आने वाले 3 से 5 साल में 97% इंश्योरेंस एडवाइजर इस इंडस्ट्री को छोड़ देंगे, मजबूर हो जाएंगे छोड़ने के लिए। अब देखिए, बात थोड़ी कड़वी है, हार्ड भी है, लेकिन बता रहा हूं, उद्देश्य डराना नहीं है, उद्देश्य हेल्प करना है। अगर आप ये बात समझ जाएंगे तो आप बच सकते हैं। देखिए, एक डेटा देता हूं आपको। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में करीबन 30% से लेके 45% का अट्रिशन रेट है। क्या होता है रेट? लोग बिजनेस ज्वाइन करते हैं और छोड़ देते हैं, चाहे नौकरी में हो या एजेंट हो। एक मैं आर्टिकल पढ़ा दोस्तों, उसमें था कि 90% इंश्योरेंस एडवाइजर 1 साल के अंदर इस बिजनेस को दिमागी रूप में छोड़ देते हैं, और नहीं तो 2-4 पॉलिसी बीमा करने के बाद में वो यहां से निकल लेते हैं। तो अब आपके मन में 3 सवाल हो सकते हैं। पहला सवाल ये कि आखिर क्या वजह है रवि, अगले 3 से 5 साल में 97% एजेंट इस बिजनेस को छोड़ेंगे? उसका कारण क्या है? फिर बात करेंगे कि क्या वजह है कि इतना बढ़िया बिजनेस, इतनी बड़ी मार्केट इंडिया, और लोग इस बिजनेस से पैसा नहीं कमाते, छोड़ क्यों रहे हैं? और तीसरी बात करेंगे कि समाधान क्या है, क्या कर सकते हैं कि हम उस 97% वाले लीग में ना आए, हम बचें और इस बिजनेस में जिस पर्पस से आए थे वो पूरा हो और पैसे कमाएं। तो दोस्तों, प्रैक्टिकल वीडियो है, डीप एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे। अगर आपको बात समझ में आ जाएगी तो इसी बिजनेस में, इसी इंडस्ट्री में आपके सपने पूरे हो जाएंगे। मेरा नाम है रवि सिचान एंड आई एम द फाउंडर ऑफ फोन टू फॉर्च्यून एंड फॉर्च्यून बिजनेस मॉडल। 1 लाख लोगों को मुझे फाइनेंशियल एजुकेशन देनी है और 1 लाख लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलानी है। इसीलिए मैं इस तरह के कंटेंट बनाता हूं, और मेरी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होती है वहां मैं सिखाता हूं लोगों को कैसे आप ऑनेस्टी के साथ में कस्टमर को एजुकेट करके उनकी आप फाइनेंशियल गोल में हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और आप लोगों को इसको शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं कि क्या वजह है 97% लोग इस बिजनेस को छोड़ेंगे आने वाले टाइम में। पहला कारण, बीमा जगत में जो बदलाव हो रहा है, उस बदलाव को बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर फेस नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, आइए चलते 30 साल पहले कैसे लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इवॉल्व हुई। पहले बीमा का मतलब क्या था? किसी आदमी को कुछ कराना है, कुछ सेविंग करनी है, घर में बेटा हुई, बेटी हुई, टैक्स बचा, कुछ भी करना है, हाँ भाई मेरा पॉलिसी कर देना, टैक्स बचाना है ये लो, बेटा हुआ है ये लो, बीमा करना है ये लो। मतलब क्या था? पहले के टाइम में कस्टमर बहुत ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते थे, एजेंटों को पॉलिसी बेचने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज भी कम थी, बीमा कंपनियां थी नहीं, एक LIC होती थी पहले, और बहुत ज्यादा प्लान थे नहीं, मोनोपोली थी, हम ही हैं तो जंगल के राजा हम ही हैं, राइट? तो एजेंट जो बोलता था, और इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी थी नहीं, गूगल था नहीं, तो जो एजेंट ने बोल दिया वही कस्टमर को मानना पड़ता था, है ना? लेकिन अब क्या हो रहा है? अब बिल्कुल उल्टा हो गया है। अब कस्टमर हो गया डिमांडिंग, चूजी। क्यों? उसके पास चॉइस है। भाई, आदमी के पास अगर 10 तरह की वैरायटी हो तो दिमाग तो लगाएगा ना। अब क्या है, कस्टमर पूछता है कौन सा प्लान है, कितने साल देना पड़ेगा, क्या मिलेगा, क्या होगा, क्या गारंटी है, बहुत तरह के सवाल पूछता है, और जो उसका अधिकार भी है। और आपके पास इस कंपनी के लिए और कोई अच्छा प्लान है तो बताओ। फिर इंश्योरेंस के बाद क्लाइंट बोलता है म्यूचुअल फंड के बारे में बताओ, वो गवर्नमेंट का बॉन्ड आने वाला है उसके बारे में बताओ, वो सुकन्या योजना के बारे में बताओ, PPF के बारे में बताओ, NPS के बारे में बताओ, NST के बारे में बताओ। एजेंट सोचता है मैं इसको पॉलिसी बेचने आया हूं और ये मुझे पूरा फाइनेंस मार्केट का ज्ञान दिए जा रहा है। अब एजेंट यहां बेचारा फंस जाता है, यार करूं तो करूं क्या? ये क्लाइंट मुझसे ज्यादा समझदार हो गया है। जो बहुत सारी बातें एक बीमा एजेंट को नहीं पता, वो क्लाइंट को पता होती है। आप समझो बात को मैं क्या बता रहा हूं। तो अब बाजार जागरूक हो गया है, वो हो रहा है, डिजिटल मीडिया पे जानकारी अवेलेबल है, और यही दिक्कत हो रही है एजेंटों के साथ में। वो अब कस्टमर को घुमा नहीं सकते, जो कस्टमर लेना चाहता है वही देना पड़ेगा, बजाय एज ए बीमा एजेंट मैं जो बेचना चाहता हूं वही बेचूं। यही बात
समझ में अगर आ जाए तो वीडियो आपको समझ, मतलब कस्टमर जो लेना चाहता वो देना पड़ेगा, इसके बजाय मैं क्या बेचना चाहता हूं, यानी मिस सेलिंग का हिसाब किताब खत्म हो जाएगा। और जो बाजार में इवॉल्व हो रही है कस्टमर की रिक्वायरमेंट, जो कंपटीशन बढ़ रहा है, जो तरह तरह के प्लान्स आ रहे हैं, इंश्योरेंस का कंपटीशन म्यूचुअल फंड से है, म्यूचुअल फंड का कंपटीशन स्टॉक मार्केट से है, स्टॉक मार्केट रियल एस्टेट, आपस में जो फाइनेंशियल वर्ल्ड कॉम्पीट कर रहे हैं, इसको बहुत सारे एजेंट फेस नहीं कर पाएंगे। और जब फेस नहीं कर पाएंगे तो क्या बोलेंगे, चलो यार बेकार है, बस ये करेंगे। पहला कारण। दूसरा कारण, मंकी मेंटालिटी, बंदरों वाली सोच। बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी बंदर वाली होती है, मंकी होते हैं। बंदर क्या करता है, बंदर कैसे होता, कहां से झपट्टा मारूं और छीन लूं और खा लूं। मंकी झपट्टा मारता है ना, इधर जाएगा झपट्टा मार के लाएगा, इधर जाएगा, छीन झपट के खाने वाले लोग हैं। बहुत सारे एजेंट ऐसे होते हैं, किसका क्लाइंट मैं छीन के अपने पास ले आऊं, कहां जाके मैं टांगड़ी मार दूं। काम नहीं करेंगे, देखते रहते हैं कहां पे क्या हो रहा है, और जहां लगे क्लाइंट रेडी हो गया वहां पहुंच जाएंगे। सर वो, अरे मैं आपको डिस्काउंट देता हूं ना 50%, बस। ये मंकी है। काम नहीं करेंगे, इवॉल्व नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे, बस झपट्टा मार के खाने वाले हैं। तो अब ये झपट्टाबाजी भी चलेगी नहीं, क्यों, कस्टमर समझदार हो रहा है। डिस्काउंट आजकल कस्टमर मांगता है, लेकिन अगर समझदार एडवाइजर है, जानकार एडवाइजर है और उसकी नीड बेस्ड सेलिंग कर रहा है तो डिस्काउंट की प्रॉब्लम नहीं आती। वही एडवाइजर डिस्काउंट पे काम करते हैं जो चंपूलाल होते हैं, तो ज्यादा होशियार चंद होते हैं, इसीलिए होशियारी पूरी घुस रही है। और तीसरा कारण क्यों लोग इस इंडस्ट्री को छोड़ेंगे, वो है बदलाव नहीं करना चाहते। जैसे थे वैसे हैं, वैसे ही रहना चाहते हैं, बदलाव नहीं। क्यों, अब बदलना पड़ेगा, बाजार इवॉल्व हो रहा है, फाइनेंशियल मार्केट की नॉलेज लेनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे, सोशल मीडिया पे आके कंटेंट देना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। आप करो या आपका बेटा करे या आपकी बेटी करे या बहू करे या कोई आपका एम्प्लॉय करे, कंपनी वाले तो अपना काम करेंगे लेकिन करना आपको पड़ेगा। तो ये जो बोल रहे, बहुत से लोग बोलते हैं नहीं रवि जी हमसे तो होगा नहीं, हमको तो यही नहीं आता, यही मेंटालिटी है लोगों की। इसलिए इस धंधे को लोग छोड़ देंगे, क्योंकि सीखना चाहते नहीं है, बदलना चाहते नहीं है। आपको लग रहा होगा मैं नेगेटिव बात करूं, बट मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, यही होता है। तो जो लोग बदलेंगे नहीं, अपने आप को बदलाव के लिए, चेंज के लिए तैयार नहीं करेंगे, तो क्या होगा, चलो छोड़ो देखते हैं कुछ और। ये तीन कारण है, आप टाइप करें कौन सा कारण आपको लगता है ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल रीजन। अब बात करते हैं कि इतना अच्छा बिजनेस है, फिर लोग धंधे को छोड़ते क्यों, और फिर बताने वाला हूं कि समाधान क्या है। इसलिए अगले 5 मिनट बने रहिए, देखते रहिए। अब बात करते हैं कि लोग छोड़ के देते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है यार, कोई भी आदमी कोई काम शुरू क्यों करता है, पॉजिटिव रिजल्ट देख के। लोग बीमा बिजनेस में लाए जाते हैं और कुछ अपने मन से आते हैं। आए थे, ये बताया गया था आप आओगे, पैसा बहुत कमाओगे, विदेश घूमने जाओगे, तुम्हारा नाम हो जाएगा, नौकरी छूट जाएगी, पैसा आता रहेगा, बढ़िया मजे जिंदगी चलेगी, है ना। ये सोच के आए, बताया गया। अब जब आए, हुआ नहीं। जितनी जल्दी सफलता चाहते थे उतनी जल्दी मिली नहीं, और उसका उल्टा होता है। लोग फोन नहीं उठाते हैं, लोग बात करना बंद कर देते हैं, लोग ताने मारते हैं किस काम में चले गए, बेकार काम है, तो उल्टा मिलता है। मतलब जो सोच के आए थे वो हुआ नहीं, और हुआ तो कम हुआ, तो क्या बोलते, अरे छोड़ यार बेकार, बेकार काम है ये, बस यही होता है। जब आदमी को वो रिजल्ट, परिणाम जो चाहता है वो नहीं मिलते हैं, तो वो उसको ब्लेम करता है, अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, बोलेंगे बिजनेस ही बेकार है, बीमा बेकार है, कंपनी खराब है, मैनेजर खराब है, सब खराब है, हम ही केवल ठीक है, ब्लेम करते हैं। अगर यही आदमी पैसा कमाना लग जाए, उसको सफलता मिलने लग जाए, क्या छोड़ेगा? नहीं। किसी भी धंधे में आप चले जाओ, लोग छोड़ते क्यों हैं?
जब वो रिजल्ट नहीं मिलता है बस इसलिए छोड़ देते हैं। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर किसी को पैसा आ रहा हो और फिर आपको लोग बोले बेकार बिजनेस है, आप छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे ना। एक ही कारण है, लोग पैसा नहीं कमाते। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो की है कि भाई करना क्या है, क्या कर सकते हैं, कैसे इस आने वाले जो टाइम में बदलाव होने वाला है, जो परिवर्तन होने वाला है, जो प्रॉब्लम होने वाली है, उससे कैसे आप बच सकते हैं और आप विनर बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको 3 बातें बता रहा हूं, पर उसके पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या मुझे जिंदगी भर एक बीमा एजेंट बन के काम करना है, या मुझे फाइनेंशियल डॉक्टर या फाइनेंशियल कोच बनना है, लोगों की हेल्प करके पैसा कमाना है। क्या आप जिंदगी में लोगों के पीछे भागना चाहते हो पॉलिसी बेचने के लिए, या आप चाहते हैं लोग आपसे पूछें, लोग आपके पास चल के आए और इंक्वायरी करें बताओ क्या है। और तीसरी सवाल, क्या जिंदगी में 10, 20, 50 हजार कमाना चाहते हो, या इस बिजनेस में 1 लाख और 3 लाख कमाना चाहते हो और कंसिस्टेंट तरीके से कमाना चाहते हो। तो उसके लिए बीमा एजेंट से आपको काम नहीं चलेगा। बीमा एजेंट से ऊपर लेवल है फाइनेंशियल कोच, फाइनेंशियल डॉक्टर। कहां बन सकते हैं? 16 तारीख को शाम को 8 बजे फाइनेंशियल कोच वर्कशॉप, डेट ब्लॉक कर लो 16 मार्च की। लेकिन प्रॉब्लम है इसमें लिमिटेड सीट्स है। अगर वो बैच भर गया आप नहीं आ पाओगे। रजिस्टर कर लो, फ्री में वर्कशॉप कर रहा हूं, लिमिटेड लोग होंगे। उस वर्कशॉप में आपको बताऊंगा कि फाइनेंशियल कोच और बीमा एजेंट में क्या अंतर होता है, कैसे आप फाइनेंशियल कोच बनेंगे, कैसे बिना पीछे पड़े लोगों को आप बुलाएंगे अपने पास और उनको लाइफ टाइम कस्टमर बनाएंगे, और 1 से 3 लाख कमाने का रास्ता क्या है। ये सब होगा 16 मार्च को। अब आप बोले रवि जी 16 मार्च के बाकी टाइम कहां चला गया? बाकी यार मैं 7 तारीख से लेके 15 मार्च तक मैं जा रहा हूं घूमने, छुट्टी कंप्लीट चिल। क्या बात है रवि जी, मार्च में घूमने जा? हाँ भाई ऐसा ही है, काम किया है ना। तो अपना बिजनेस सेट है। मैं जब 1 हफ्ते घूमूंगा तो आपको वीडियो भी मिलेंगे, मेरा जो ट्रेनिंग है वो भी चलता रहेगा, और मेरे जो फाइनेंशियल एडवाइजरी का बिजनेस है वो सब अपने आप चलता है। वो मैंने काम किया, वही सब बातें आपको 16 मार्च को सिखाऊंगा। क्लिक कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए। और सेल्स का सिकंदर जो किताब है, ये मेरी किताब है, ये मैं आपको दूंगा एज ए गिफ्ट फॉर फ्री। अब दोस्तों बात करते हैं आपको करना क्या है। ठीक है ना, समझिए बात को। जिंदगी में 2 चीजें हैं, ये 2 खाने हैं, एक बड़ा एक छोटा। एक खाना है जो आपके कंट्रोल के बाहर है, और एक खाना है जो कंट्रोल के अंदर है। बस ये 2 बातें समझ जाइए, काम हो जाएगा। कंट्रोल के बाहर क्या है? यानी एरिया बियॉन्ड कंट्रोल, जो मेरे कंट्रोल के बाहर है। मतलब क्या है? गर्मी सर्दी मेरे कंट्रोल के बाहर है, स्टॉक मार्केट मेरे कंट्रोल के बाहर है, भारत का जो फाइनल अभी होने वाला है वो इंडिया मैच हारेगा या जीतेगा मेरे कंट्रोल के बाहर है। बीमा जगत में और किस तरह के परिवर्तन और बदलाव होंगे, कंट्रोल के बाहर है। सेबी के जो नए चेयरमैन तुहिन कांता पांडे जी आए हैं, वो क्या बदलाव करेंगे हमारे यहाँ पे कंट्रोल के बाहर है। कौन सी कंपनी का शेयर मार्केट जाएगा नीचे ऊपर, आपके कंट्रोल के, ये सारी बातें कंट्रोल के बाहर है। तो यहां फोकस मत करो। प्रॉब्लम क्या है? हमारा फोकस कहां रहता है? जो चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर है। रवि जी निफ्टी -20 चला गया, फलाने का शेयर ऊपर हो गया, इंडिया मैच हार गया, जीत गया। बीमा जगत में ये बदलाव, ये आपके कंट्रोल के बाहर है भाई, समझा करो बात को। यहां फोकस मत करो। क्या कर लोगे आप? फोकस करो जो कंट्रोल के अंदर है, जो आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं, ये आपके कंट्रोल के अंदर है। इसी जो आपके कंट्रोल के अंदर है, यही काम करके आप जीवन में सफल असफल बनते हैं। एग्जाम्पल, सवेरे कितने बजे उठेंगे आपके कंट्रोल में है, शाम को टीवी देखना है नहीं देखना आपके कंट्रोल में है, दिन में कितने नए फोन करने हैं क्लाइंट्स के लिए आपके कंट्रोल में है, आपको क्या पढ़ना है और क्या देखना है आपके कंट्रोल में है, किसी की चुगली करनी है या समय निकाल किताब पढ़ना है अच्छी वाली आपके कंट्रोल में है, भगवान का नाम लेना है या गंदी फिल्में देखनी है आपके कंट्रोल में है। तो जो चीज कंट्रोल में है वहां फोकस करो ना यार। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपके कंट्रोल में है वहां फोकस करना क्या है। तो पहला काम मैं बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं,
बीए बीमा एजेंट से फाइनेंशियल कोच ये बनना पड़ेगा। अगर सफलता पानी है तो सफलता भूल जाओ, अगर इस धंधे में टिके रहना है तो भी बीमा एजेंट से फाइनेंशियल कोच बनना पड़ेगा। अंतर क्या होता है बता चुका हूं। बीमा एजेंट बीमा बेच के पॉलिसी, बीमा बेच के पैसा कमाता है। फाइनेंशियल कोच जो होता है वो लोगों को बीमा नहीं बेचता, उनकी प्रॉब्लम का समाधान देता है, उनको फाइनेंशियल के बारे में एजुकेट करता है, उनको जानकारी देता है और उनको लाइफ टाइम उनकी हेल्प करता है वो कैसे अपने फाइनेंशियल गोल पूरे कर सकते हैं। और बीमा एजेंट एक बीमा बेच के छुट्टी ले लेता है, फाइनेंशियल कोच लाइफ टाइम उस कस्टमर को सब कुछ देता है और जिंदगी में पैसे कमाता है। यानी बीमा एजेंट केवल बीमा, मेरी कंपनी, मेरा कमीशन, मेरी पॉलिसी, फाइनेंशियल कोच को सारी जानकारी है और ये आसान है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये बनना पड़ेगा। दूसरा आपको डेवलप करना है अपनी नॉलेज, नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि बाजार में कौन सी कंपनी का टर्म प्लान बेहतर है, कौन सी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस बेहतर है, हेल्थ इंश्योरेंस के जो टेक्निकल वर्ड है, को पेमेंट क्या होता है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज क्या होता है ना, सब लिमिट क्या होती है क्लेम में, क्लेम कब कंपनी रिजेक्ट करती है, किस तरह की पॉलिसी होती है, स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, किसका क्लेम अच्छा है, क्लेम रेशियो क्या होता है, क्लेम सेटलमेंट क्या होता है, क्लेम डिले, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। म्यूचुअल फंड क्या है, ईएलएसएस क्या होता है, स्टॉक्स क्या है, अनलिस्टेड स्टॉक्स क्या है, ये सब पता होना, ये बहुत आसान है, कर सकते हैं, लेकिन केवल पढ़ना पड़ेगा। वही बात, चुगली करना है या किताब पढ़नी है, फिल्म देखनी है या सीखना है, ये आपकी चॉइस है, ये कंट्रोल में है आपके, ठीक है ना। तो ये अपनी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा काम, ये स्किल करना पड़ेगा। दूसरा काम, सोशल मीडिया पे आके मुंह खोलना है। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं ना, एजुकेट कर रहा हूं, ऐसे आप भी सोशल मीडिया पे अपनी जानकारी शेयर करो लोगों से। सोशल मीडिया पे आओ, बताओ आप कौन हो, क्या करते हो, क्या कर सकते हो, आना पड़ेगा। शर्म लगती है कोई बात नहीं, तब भी आओ, डर लगता है तब भी करो, करना पड़ेगा, नो चॉइस। पहला नॉलेज बढ़ाना, दूसरा सोशल मीडिया पे आके लोगों को एजुकेट करना है। हमको यूट्यूबर नहीं बनना है, हमको इन्फ्लुएंसर नहीं बनना है, हमको एजुकेटर बनना है। क्योंकि यूट्यूबर के ऊपर लोग भरोसा नहीं करते हैं, पर जो एजुकेटर होता है उसके ऊपर लोग भरोसा करते हैं। बहुत गहरी बात सिखा रहा हूं आपको, ठीक है। और तीसरी बात, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने माइंड को मजबूत बनाना पड़ेगा। जो हमारा मंकी मेंटालिटी है इसको चेंज करना है, हमको मंकी हटाना है। आप नहीं हो पर बहुत से लोग हैं। हमको मंकी हटाना है और मेंटली स्ट्रांग बनना है, MS, मेंटली स्ट्रांग, है ना। MS में महेंद्र सिंह धोनी, है ना, ऐसे ही आपको मेंटली स्ट्रांग बनना है। क्या स्ट्रांग बनना है, चार लोग आपके बारे में बुराई बात बोल रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, आप मेंटली स्ट्रांग हो। लोग आपसे बात, फोन नहीं उठा रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों, आप सही जगह जा रहे हो। अभी आप काम कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा, आप मेंटली स्ट्रांग हो। अभी थोड़ा पैसों का दिक्कत है लेकिन आप फिर भी चले हुए हो। कोई लाइफ में चैलेंज है, आप मेंटली स्ट्रांग हो। ये सब करना पड़ेगा और ये सब हो सकता है, केवल एक राइट गाइडेंस और सपोर्ट चाहिए। कहां मिलेगा, पहला स्टेप 16 मार्च को शाम को 8 बजे मैं बताऊंगा कि कैसे ये सब होता है और कैसे मैंने लाइफ में किया है और कैसे लोगों को मैं करा रहा हूं। इसीलिए जब लोग मार्च में लगे हुए, लाइफ को इंजॉय करो, कैसे करेंगे उसके लिए आपको सिस्टम से बिजनेस बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे ना लगे वो बात नहीं है, आपके काम का होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सब्सक्राइब करेंगे, 16 मार्च को मिलेंगे, रजिस्टर कर लीजिए और शेयर एटलीस्ट 5 पीपल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, यू आर ऑसम।